स्कॉर्पियो जुलाई के मंथ में आप और भी ज़्यादा पैशनेट होते जा रहे हो अपने काम को लेकर या फिर किसी ऐसी चीज़ को लेकर जहाँ पे आपको लग रहा है मेरे अंदर का फायर और बढ़ रहा है, जबकि आप एक वाटर साइन हो और स्कॉर्पियो ही सिर्फ एक ऐसा वाटर साइन है जिसके अंदर फायर पाया जाता है और वो फायर और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पर ये फायर का आप यूज़ कैसे कर रहे हो, आइए देखते हैं। इस फायर को आप ऐसे यूज़ कर रहे हो, ये फायर पता है कहाँ से आया? ये फायर आया है आपके पेन से, ठीक है, ये आपके पेन से आ रहा है, ठीक है। और अपने पेन से जो अपना आपका फायर आया है इसको आप कहीं वेस्ट नहीं कर रहे हो। जैसे कि मान लो मेरा दिल किसी ने तोड़ दिया तो मैं बहुत अग्रेसिव होके यहाँ बॉटल्स या सामान सब ऐसे फेंकने तोड़ने लग गई, ये नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। मान लो मेरा दिल किसी चीज़ की वजह से दुख गया, टूट गया, ठीक है, तो वो आपके कोई आग बनी, ठीक है, आपने उसको अग्रेशन में नहीं निकाला, आपने उसको अपने ऊपर अपने सेल्फ डेवलपमेंट में निकाला, ठीक है। मान लो किसी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, किसी ने, वही है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम, वही है। उसने क्या किया, उसने अपने उस गुस्से को क्या किया, अपने सेल्फ डेवलपमेंट में लगा दिया ठीक है, वो और IAS और PCS बन गया, राइट। तो यही करना है, अपने उस गुस्से को उस पर निकालना नहीं है कि तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तुमने मेरे साथ वैसा कर दिया, नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया ना, ओके। वैसे स्कॉर्पियो के साथ मैंने एक चीज़ देखी है, स्कॉर्पियो पे एक ब्लेसिंग ज़रूर होती है। स्कॉर्पियो चाहे जितने भी सेंसिटिव हो और चीज़ें को बहुत जल्दी लग जाती है और हर्ट हो जाती है, बट मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियो का बदला यूनिवर्स लेता है, ठीक है। स्कॉर्पियो को कोई भी अगर हर्ट करता है या कुछ भी ऐसा होता है, मैंने ये देखा है स्कॉर्पियो के साथ, ये चीज़ नोटिस की है कि उनका बदला यूनिवर्स खुद अपने आप, और वो इंस्टेंस कहते हैं इंस्टेंट, या इंस्टेंट लेता है, वो तुरंत वो होती हुई दिखाई दे रही होती कि ये हो गया, तुरंत ऐसे चुटकी बजाते ही आपको आपका जस्टिस आपके साथ हो जाता है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, स्कॉर्पियो आप सॉलिट्यूड, वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अकेले रहना ज़्यादा पसंद है अपनी कंपनी के साथ, वैसा नहीं है कि हर कोई चाहता है कि हमारे साथ कोई ऐसा हो जिसको जो हमें समझे, हम जिसके साथ हैंग आउट करें, बट स्टिल आप ये सॉलिट्यूड खुद चूज़ कर रहे हो। और आई थिंक आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड और एम्बिशियस हो, आपको पता है मुझे क्या चाहिए, और उन चीज़ों पर वर्क करते हुए आप दिखाई दे रहे हो, खुद की ग्रोथ में वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ता इसने मेरे साथ क्या किया तो मुझे इसको जवाब देने की ज़रूरत है, या मुझे बहुत अग्रेसिव, देखो ऐसा नहीं कि आपके अंदर रिवेंज की आग, तो मैंने सुना है स्कॉर्पियो के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, रिवेंज की आग, और वो आग को आप बचा के रख रहे हो और कहीं सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रही। पर आप कहीं किसी दुख में हो, आई थिंक ये दुख ऐसा है जहाँ पे रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है, पर जैसे जैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये कुछ ऐसा दुख है जहाँ पे होता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि मान लो हमारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान था बहुत खास था, बट अचानक से उसकी डेथ हो गई, अब वो चला गया इस दुनिया से, ठीक है। अब कोई ऐसा इंसान जब हमारी लाइफ से चला जाता है तो अब इसमें कोई रिवेंज तो नहीं, हम गॉड से रिवेंज लेंगे, हम किससे रिवेंज लेंगे जाके, हमें पता है ना एक टाइम के बाद तो सब, देखो डेथ ऐसी चीज़ है होती है कि हमें पता है हम सबकी आनी है, ठीक है, हमें सबको कहीं ना कहीं लुढ़कना ही एक टाइम पर आकर, तो हम तो इससे किसी कोई रिवेंज ले सकते ना, तो यार रिवेंज की एनर्जी कम है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला जिससे आप कोई किसी से रिवेंज लोगे, बस आपका दिल टूटेगा। जैसे मान लो हमने किसी से एक्सपेक्टेशन रखी और उसने हमारी एक्सपेक्टेशन तोड़ दी, पर हमें पता है कि हम ही रख रहे हैं उससे एक्सपेक्टेशन, ठीक है, उसकी तरफ से तो पहले से ही क्लैरिटी थी, पर मेरा ही मन जो था भाग रहा था, एक्सपेक्टेशन रख रहा था, तो वहाँ पे हम चुप हो जाते हैं, हम रिवेंज क्या ही ले लेंगे उससे, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पे आप रिवेंज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और बनता भी नहीं है कुछ, बट हमारा दिल टूट जाता है फिर भी, ठीक है, थोड़ा सा, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ ज़्यादा दिखाई देती है। हाँ, पर आपका बाउंड्री सेट करना एक तरीके की, जब आप बाउंड्री सेट कर लेते हो दिल टूटने के बाद, और जिसने तोड़ा होता है उसके साथ अगर बाउंड्रीज रख लेते हो तो उसको रिवेंज अपने आप मिल जाता है, ठीक है, ये भी है। डिस्ट्रैक्शन, ओके, एंड सोल, ये यही तो बात है एक्चुअली। क्या है ना, ये सॉलिट्यूड क्यों लिया गया आपको पता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा, देखो आसपास बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, और अगर मुझे कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में चाहिए तो मुझे ये डिस्ट्रैक्शन के साथ तो नहीं मिल सकती, मुझे उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, और मैं चाहती हूँ फोकस होना, ठीक है। और अगर मुझे फोकस होना है तो मुझे कुछ समय के लिए सॉलिट्यूड में जाना पड़ेगा, वरना मेरा ऐसे ही ध्यान भटकता रहेगा और मैं उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाऊंगी जो मेरे दिमाग में मेरा गोल चल रहा है, ठीक है, और मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाती। पर जब आप जुलाई के मंथ में आप डिस्ट्रैक्ट ज़रूर होगे, ठीक है, और इसकी वजह से आप सबसे कन्नी काट लोगे, ठीक है। कन्नी काटने का मतलब होता है कि थोड़ी सी दूरी मेंटेन करना लोगों से। एंड यहाँ पे सुर का कार्ड है, यहाँ पे आप एक ऊंची उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहे हो, और वो ऊंची उड़ान आप ज़रूर भरोगे, ठीक है। अपने डिज़ायर, अपने गोल के पीछे एक ऊंची उड़ान कुछ बड़ा करते हुए, रिस्क लेते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। मैंने कहा ना, इस आग को आप सही तरीके से यूज़ कर रहे हो, और आपको पता है इस आग को किस तरीके से लगाना है और किस जगह लगाना है, ठीक है, ये अच्छी बात है। आप इसे वेस्ट नहीं होने दोगे, ना ही अग्रेशन में इसको वेस्ट होने दोगे कि एग्रेसिव होकर दिखा दिया कि अरे अरे वैसे मैंने बहुत कुछ बड़ा उखाड़ लिया है।
मुझे नहीं लगता एग्रेशन से कोई कुछ बहुत बड़ा उखाड़ सकता है, या अपने ही लाइफ में खुद का ही साथ खराब करते हैं हम अगर एग्रेसिव होते हैं तो। यहाँ पे आपके लिए हरिकेन है, एग्जाम है अब मैं समझू सॉलिट्यूड में इतनी पढ़ाई क्यों चल रही है एनिवर्सरी है, ओके। तो चलिए देखते हैं, हो सकता है कोई सर्टिफिकेट, कोई इलेक्शन, कोई रजिस्ट्रेशन, किसी तरह का एग्ज़ाम वगैरह देना है, एग्ज़ाम वगैरह है यहाँ पर, ठीक है। यूनिवर्स आपका कोई एग्ज़ाम ले रहा हो, या कोई तो आप एग्ज़ाम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हो अपने लाइफ में। या एग्ज़ाम वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, एक तरह की तपस्या करते हैं ना, जहाँ पे हम हर चीज़ों से थोड़ा दूर हो जाते हैं। एग्ज़ाम टाइम पे क्या होता है, पूरा टाइम अपने पढ़ाई कर रहे होते हो ना, वैसे ही है, मतलब आप सब चीज़ से आइसोलेट होकर फ़ोन भी बंद कर देते हो, दूर जाके रखाते हो कि भाई पढ़ना है, कल एग्ज़ाम है, ठीक है। वैसी चीज़ें चिट बनाने में नहीं, चिट वाले जो बच्चे चिट बनाते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बच्चे सच में मन लगा के पढ़ाई करते हैं, उनको लगता है कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है। मेहनत आप चिट बनाने में नहीं कर रहे हो, पढ़ने में कर रहे हो, ठीक। पर यहाँ पे कुछ ऐसा है कि अचानक से कोई डिज़ास्टर आ जाना, कोई डिस्ट्रक्शन हो जाना, आपको बिना बताए आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाना जो कि आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, पर वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो गई। वो चीज़ आपके लिए थोड़ी पेनफुल है, वो चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट है, आपको वो हार्ट अटैक दे चुकी है, मतलब आपका दिल तोड़ चुकी है वो चीज़, ठीक है। वो अचानक से होगा। पर आपकी लाइफ में किसी का बर्थडे हो सकता है जुलाई मंथ में, कोई हॉलीडे आपको मिल सकता है, किसी की एनिवर्सरी या कोई इंपॉर्टेंट डे आने वाला है, ठीक है। जुलाई मंथ में कोई ऐसा होगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा, जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे होगे, या किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, या किसी तरह की हॉलीडे आपको मिल गई होगी तो आप उसको इन्जॉय कर रहे होगे, उसको सेलिब्रेट कर रहे होगे, इन्जॉय कर रहे होगे उस टाइम को, ठीक है। अब एग्जाम के बाद अगर हॉलीडे आ रहा है तो बनता भी है यहाँ पर, ठीक है। पर किसी तरह का एग्जाम है जिसमें आप अपना 100% देते हुए दिखाई दे रहे हो, और जो भी सिचुएशन आपके आसपास हो रही है ना, वो अफेक्ट नहीं करने वाली आपको किसी भी तरीके से, ठीक है। आप अपने गोल से नहीं भटकोगे, इतना कन्फर्म। थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आएगा बट आपको पता है मुझे क्या चाहिए, एंड मनी इन बैक, सी फाइनेंशियली ब्लेसिंग आते हुए दिखाई दे रही है आपके लिए, एंड सी गाइडेंस, एंड बॉटम की एनर्जी है फिल योर कप। पहले अपने बारे में सोचो, आपका कप भरा रहेगा ना, तभी आप दूसरों की मदद कर पाओगे। तो सबके बारे में, अच्छा कुछ लोग एग्जाम में क्या करते हैं, आपने याद रखा, आपने सोचा होगा, मतलब आपने ये किया होगा, मैं एग्जाम का इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि एग्जाम का कार्ड भी आया और ये सब चीज़ों से आप गुजरे हो। आप एग्जाम टाइम में दूसरों को पढ़ाने के चक्कर में अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते हो, ठीक है। कोई किसी का कॉल आ गया, कोई क्वेश्चन पूछ रहा, आप उसी को एक्सप्लेन करने लग गए, समझाने लगे, जबकि आप वो पढ़ चुके हो, आपको बाकी का कवर करना है, पर आप अपना कवर ना करने के बजाय दूसरों की मदद कर रहे हो। एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में आप दूसरों को चीटिंग करा रहे हो, जबकि क्या होता है, टीचर आके आपका ही पेपर छीन लेती कि आप चीट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप दूसरों की मदद करने में ज़्यादा ही उलझे हुए तो यूनिवर्स कह रहा है पहले अपना कप तो भर लो, पहले अपना काम कर लो, उसके बाद दूसरों की मदद करना, ठीक है। क्योंकि दूसरों की मदद करने के चक्कर में ये ना हो कि आप अपना ही लॉस कर बैठो, ओके। साथ साथ यहाँ पे फाइनेंशियली गेन हो रहा है, प्रमोशन हो सकता है, जॉब लग सकती है, मनी का ब्लॉकेजेस था वो मनी ब्लॉकेजेस खत्म हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत थी ना, कि मुझे गाइडेंस लेने की ज़रूरत है मेरी लाइफ में, जैसे यहाँ पे आपकी लाइफ में आ ही गया सडन डिस्ट्रक्शन, या हरिकेन का कार्ड है, ठीक है। किसी तरीके से ऐसा कुछ हुआ कि अचानक से आपकी लाइफ पलट गई, ठीक। तो आपको ऐसा इस पीरियड में लग रहा है कि यार मैं किसी से गाइडेंस ले लूँ, मैं किसी से पूछ लूँ कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, या इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो आप गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। किसी थेरेपिस्ट से, किसी टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई न्यूमरोलॉजी, कोई भी ऐसा इंसान जो आपको ऐसा लगता है कि जो मुझे समय पे इस पीरियड में गाइड कर सकता है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पे स्कॉर्पियो। यूनिवर्स प्लीज गाइड, ओके। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड। कोई पुराना अगर आपको आके नॉक करता है ना, कोई पास्ट का आके आपको नॉक करता है ना, वो आके इंसान आपका दिमाग खराब करेगा दोबारा से, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि ध्यान से, और वो इंसान सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर सकता है आपको, आपके लक्ष्य से भटकाएगा, लेकिन आप फिर से अपने लक्ष्य पे वापस आ जाओगे, आपको पता है। अचानक से वो एंट्री कर सकता है, तो ह्यूरिकेन भी इस वजह से आया होगा, या अचानक से वो इंसान आगे कुछ बोलेगा, और वैसे भी वो आई थिंक अगर पास्ट का है तो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, कोई सोलमेट अगर आपकी ज़िंदगी में आता है तो बात अलग है, कोई सोलमेट आपकी लाइफ में अचानक से दस्तक दे सकता है। प्लस यहाँ पे आपके लिए फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स भी दिखाई दे रही है, तो फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स है यहाँ पे, कोई सोलमेट आ सकता है या कोई पास्ट का आ सकता है जो आपका दिमाग खराब कर सकता है, थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, यही आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा, ठीक है। बाकी आपका मन है उस इंसान को एंटरटेन करना है, नहीं करना, उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेके आना है, नहीं लेके आना, या भगा देना है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।